दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए CTET एवं MPTET से संबंधित जानकारी। चूँकि एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी टेंशन हो रही है स्टूडेंट्स को, और जितने भी स्टूडेंट ने CTET का फॉर्म भरा था उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फैलता जा रहा है और केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर असमंजस में थे कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जब CTET का एग्ज़ाम स्थगित नहीं हुआ था, तब मैंने अपने वीडियो में डिटेल में बताया था कि अगर CTET की नीयत बहुत अच्छी होगी, अगर केंद्र सरकार का थोड़ी सा ध्यान इन पर होगा, तो यह एग्ज़ाम आपके स्थगित कर दिए जाएंगे। क्योंकि अभी ना तो बसेस चल रही हैं, ना ट्रेन्स चल रही हैं, और होटल्स भी इतने अच्छे तरीके से खुल नहीं रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे शहर जाकर होटल्स में रुक सके, और आवागमन के साधन भी इतने उपयुक्त नहीं है कि आराम से यात्रा की जा सके। और अगर ये एग्ज़ाम होता तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को मशक्क़त करनी पड़ती, क्योंकि अगर अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है तो इस तरीके से चीज़ों को फ्रीली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है CBSE के द्वारा जो लिया गया है, CTET की परीक्षा को स्थगित करने का सराहनीय कदम है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत परेशान होते। और इसके साथ साथ अगर ये एग्ज़ाम ले लिया जाता तो उतनी संख्या में स्टूडेंट उपस्थित नहीं हो पाते, एग्ज़ाम नहीं दे पाते, और कहीं ना कहीं जो उनकी एग्ज़ाम फॉर्म फीस है वो बहुत वेस्टेज ही चली जाती है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, लगभग 1000 रुपये चार्ज होता है इसकी फ़ीस का। तो ये एक अच्छा स्टेप था। अब आप लोगों को थोड़ी सा तैयारी करने का भी टाइम मिल गया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर पाए होंगे, तो अब आप इसको पैरेलल मान सकते हैं। पैरेलल कहने का मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट MPTET की तैयारी कर रहे हैं, यानी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में जिसने CTET का भी फॉर्म भरा है, तो अब दोनों को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपके पास 3 पड़ाव आए हैं अभी। सबसे पहले खासकर मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जिसने मध्य प्रदेश वर्ग 3 का फॉर्म भरा है, उनके बारे में। सबसे पहले जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आया, तो वहां से आपकी जो पढ़ने की तैयारी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे होता क्या है, 25 अप्रैल से आपके पेपर होना शुरू होने थे, तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 महीने का टाइम आपको पहले मिल चुका था। अब एक पहला स्टेप वो था आपके पास। चलो ठीक है, जिसने उस टाइम पीरियड में तैयारी कर ली बहुत बेहतर है, लेकिन उस टाइम पीरियड में जो कोई अच्छी तैयारी नहीं कर पाया उसे एक दूसरा मौका मिला। कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, परीक्षा तिथि स्थगित कर दी गई। अभी जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें 19 सितंबर दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आपको कितना टाइम मिला, 25 अप्रैल को आपका जो एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन कर दिया गया। अब आपको टाइम मिला अप्रैल के बाद मई का पूरा महीना, जून का, जुलाई का और अगस्त का, लगभग 4 महीने आपको फिर मिल गए। तो अब आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं रहना चाहिए कि आपको टाइम नहीं मिला तैयारी करने का, क्योंकि अगर आप हर दिन लगभग, अगर जनवरी में आपके एग्ज़ाम फॉर्म भर गए हैं और सितंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि मान लीजिए सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, तो अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है तैयारी करने का। अब आप लोग एक बात और ज़रा ध्यान में रखिए कि जिस स्टूडेंट की तैयारी जनवरी के महीने से बहुत अच्छी हो रही होगी और लगातार वो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करता जा रहा होगा, तो बताइए उसका सिलेक्शन होने से कोई रोक सकता है क्या? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, लगभग 7 से 8 महीने जो स्टूडेंट निरंतर तैयारी कर रहा होगा, 3 से 4 घंटे अगर कम से कम हर दिन पढ़ रहा होगा, तो आप बताइए उसका सिलेक्शन कोई रोक सकता है क्या? चलिए छोड़ दीजिए, शुरू के 3-4 महीने आपकी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन अभी भी 3-4 महीने ये जो निकल रहे हैं, अभी भी 2 महीने आपके पास पूरा टाइम बचा है। इसमें देखो, अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, तो ना तो कोई जॉब पे जा रहा था, ना कोई जॉब कर रहा था, ना कोई टीचिंग कर रहा था, किसी को कोई काम नहीं था। काम था सिर्फ फीमेल्स को जो घर पे रहकर, क्योंकि सभी लोग घर पे थे तो बच्चे भी घर पे थे और बाकी फैमिली मेम्बर भी घर पे थे, तो उनका काम थोड़ी सा बढ़ गया। लेकिन फिर भी अगर 1-2 घंटे महिलाएं भी तैयारी करें तो उनका भी एक औसत टाइम जो है वो निकल के एक अच्छा टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जब वैकेंसी नहीं आती हैं तो आप लोग बार बार पूछते हैं, या आप लोगों का ध्यान रहता है कि सर जब तक वैकेंसी नहीं आएंगी तब तक मन नहीं लगता पढ़ने का, जब नोटिफिकेशन आता है तब मन लगता है पढ़ने का। चलो भाई, वर्ग 3 की वैकेंसी तो जनवरी में आ चुकी हैं, फिर आपका मन क्यों नहीं लगता पढ़ने में? जब आपके सामने फिर आपको ये लगता है कि एग्ज़ाम डेट जो दी जाती है उस पर एग्ज़ाम नहीं होते हैं, एग्ज़ाम डेट बढ़ जाती है तो मन नहीं लगता पढ़ने में।
ये तो फिर कोई बात नहीं होती कि आपको जब वैकेंसी नहीं आती तो आप कहते मन नहीं लगता पढ़ने में, और जब वैकेंसी आ जाती है तो फिर आप कहते हो कि मन नहीं लगता पढ़ने में। मन को लगाना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए। एक तो आप पहले से देख रहे हैं कि 2 से 3 साल बाद वैकेंसी आई हैं, ठीक है, कोई भी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, जबकि टीचिंग की वैकेंसी तो 7-8 साल के बाद आई हैं। तो अगर आप ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हो तो आपको पढ़ाई निरंतर करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस साल के आखिर तक, चूँकि अगले साल भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी, लेकिन इस साल के आखिर तक आपको जो निरंतर वैकेंसी मध्य प्रदेश में आती रहती हैं, जैसे एमपी पुलिस हो गया, वन रक्षक हो गया, जेल प्रहरी हो गया, ग्रुप 4 हो गया, ठीक है, और ऐसे काफ़ी हाई कोर्ट हो गया, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो लगभग हर साल होते थे। अब 2-3 साल से हुए नहीं है, तो अब तो और भी आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इसमें भी सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, इसके साथ साथ आपको पटवारी की वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। तो अभी ये 2-3 साल जो खाली टाइम निकल गया है ना आपका, अगर आप चाहते हैं कि और आगे 2-3 साल खाली टाइम ना आपको गुजारना पड़े, तो आप कोशिश कीजिए कि अब जो अगली वैकेंसी आए उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, यही समय का सदुपयोग रहेगा जो अभी ये टाइम आपका चल रहा है। इसलिए आपको तैयारी करते रहना चाहिए। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको अपने तरफ से तैयार रहना चाहिए। अब बात करेंगे कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, आप लोगों को बता दूं, सीटेट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो एक दिन में हो जाता है, इसको भी निरस्त कर दिया गया है। लेकिन एमपी टेट का जो एग्ज़ाम होगा, या अभी अगर 25 अप्रैल को भी होता तो भी कम से कम 20 से 22 दिन चलता, 2-2 शिफ्ट में। लेकिन अभी अगर 19 सितंबर डेट दी गई है, तो अभी 2 से ढाई महीने का टाइम है। इस टाइम पीरियड में देखना होगा कि कोरोना नियंत्रण में आता है या जिस तरीके से फैलता जा रहा है, अगर इसी तरीके से फैलता गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एग्ज़ाम तो बहुत दूर की बात है, फिर तो जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं जो, तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। अब समस्या की बात यह है कि कोरोना का भी कुछ ऐसा चक्कर चल रहा है कि कुछ शहरों में तो इसने भीषण तबाही मचा के रखी है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश के शहर ले लो आप, तो इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है। इन शहरों में पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी और आर्थिक राजधानी है। अभी मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर एक भी मरीज़ नहीं मिला है। तो कहने के लिए ये बात है कि कहीं पर इसका प्रकोप बहुत भयंकर हो रहा है और कहीं पर इसका असर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ से चीज़ें नियंत्रित की जाती हैं, जैसे भोपाल और इंदौर हो गया, तो यहाँ सबसे ज़्यादा सेंटर होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, और यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे पहुँचते हैं। तो ऐसे अगर शहरों पर हालात बने रहेंगे तो एग्ज़ाम करा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये सोचिए आप लोग कि दिनों दिन केस बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले केस बढ़ते चले जाएंगे, फिर एक ऐसा लिमिट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि केस बढ़ना रुक जाएंगे, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू होंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में टाइम लगेगा, चीज़ों को कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। तो अब इन 2 महीनों के दरमियान देखना होगा कि चीज़ें नियंत्रण में आती हैं या नियंत्रण के और बाहर जाती हैं। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि एग्ज़ाम आपका कराना है कि नहीं कराना है। और साथ साथ अगर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है, अगर उसके तहत आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो भी आप मान लीजिए 1.5 से 2 महीने तक आपका एग्ज़ाम जाएगा, लंबा खिंचेगा। क्योंकि एक दिन में 20 से 25 हज़ार बच्चों का एग्ज़ाम कराया जाता है, और 20 से 25 हज़ार बच्चों का एग्ज़ाम फ़िलहाल अभी जो माहौल चल रहा है ऐसे में नहीं कराया जा सकता है। और अगर एग्ज़ाम करा दे तो लगभग 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। तो अभी आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। पहली बात, पोस्टपोन्ड हो या ना हो, ये आपको 15 दिन पहले ही पता लगेगा। मतलब अगस्त ख़त्म होते होते ही आपको पता लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के आखिरी सप्ताह में पता लगेगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो। मान लीजिए अगर अगस्त के आखिरी सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए और फिर आप तैयारी करने बैठे, तो आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं बचेगा तैयारी करने का। इसलिए तैयारी अभी आपको जारी रखनी है, आपकी यही मानकर चलना है कि एग्ज़ाम आपका 19 सितंबर से ही होगा। फिर अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ती है तो आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, और अगर एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ती है तो फिर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसलिए अगर आज से भी आप चाहें तैयारी शुरू करना, कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है और उसने तैयारी करना शुरू नहीं की है, तो आज से भी अगर आप तैयारी करना शुरू करोगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। स्कोर हासिल कैसे होगा? स्कोर हासिल होगा कैसे? आपको सबसे पहले तो चैनल से जुड़ जाना है। तो निरंतर जो वीडियो आपको डाले जाते हैं, अभी फ़िलहाल मैं गणित के वीडियो डाल रहा हूँ, पर्यावरण के वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी अल्टरनेटिव, एक दिन छोड़ एक दिन डाल रहा हूँ, ताकि जो भी आप देखें उसको रिवाइज़ करें, उसको अच्छे से समझें। फिर और गणित और पर्यावरण का इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अचानक से मैं सभी सब्जेक्ट के डालूंगा तो फिर आपका मन नहीं लगेगा।
और फिर आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना मैं आपको दूँ उतना आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाए। इसके साथ साथ पढ़ना क्या है, मैं आपको पहले बोल चुका कि मार्केट की बुक्स अगर आप लोगे तो वही 100 और 110 के आसपास ही आप स्कोर कर पाओगे। जो स्टडी मटेरियल मैंने सिलेबस के हिसाब से पीईबी पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जिसे बहुत सारे मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले बच्चे या मध्य प्रदेश के बाहर भी जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में वो लोग मंगा चुके हैं, पढ़ना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि लगभग 1 या 2 बार उनको ख़त्म करके उनका रिवीजन भी कर चुके हैं। तो अब आप लोग पीछे ना रहें, डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, तो आप पढ़ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में दिया है ग्रुप में जोड़ने का लिंक, तो अगर आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ ग्रुप में जोड़ दूंगा और गर्ल हैं तो गर्ल ग्रुप में जोड़ दूंगा। मतलब मेल है तो मेल ग्रुप में, फीमेल है तो फीमेल ग्रुप में। डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 998116 और 757 पर। ऑडियो से आपको नाम बताना है, मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा। आपको टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजी, रूटीन, टाइम टेबल, टॉपिक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ गाइडेंस आपको ग्रुप में भी मिलता रहेगा। संडे टू संडे आपका टेस्ट होता रहेगा, वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, नोट्स आप कभी भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मतलब कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप पिछले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अगर आपको वर्ग 3 में सिलेक्शन चाहिए तो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, सुनहरा मौका आपके पास है, बहुत बेहतरीन टाइम आपके पास है और प्रॉपर जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में, वर्ग 1 में 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जिनने चैनल से जुड़कर तैयारी की थी या ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए थे। अभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है। इसके बाद जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तो मैं इसी चैनल के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट के जो चैनल से जुड़कर या मेरे ग्रुप में जुड़कर जिनने एग्ज़ाम दिया है, वर्ग 1 का, वर्ग 2 का तैयारी की है, उनके सभी के नाम और सभी की लिस्ट में एक वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखाऊंगा। अगर आप लोग भी सिलेक्शन की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, वर्ग 3 में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो फटाफट आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा कुछ आपको डीप में कंटेंट दिया जाएगा सिलेबस के हिसाब से। ग्रुप में भी जुड़ जाएं तो आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। मुझे उन सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन चाहिए जो सिंसियर हैं या जिन्हें जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको प्रॉपर यहाँ पर डायरेक्शन दिया जाएगा कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको परफॉर्म करना है। ठीक है फ्रेंड, तो चिंता अगर किसी बात की है तो वो अभी निकालें, तैयारी पर ध्यान दें, और बाकी जो भी आप शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। कहीं भी आप रहते हो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर, आपके घर पे नोट्स भेज दिए जाएंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ। आखिरी में जब तक आपका सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपके साथ सभी लोग एक साथ खड़े रहेंगे जितने भी हम इस परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।